अब तो गोभियाँ मार्केट में खूब आ रही हैं, खूब भर भर के गोभियाँ आ रही हैं। और हम सभी के घर में अक्सर गोभी बनती है। सर्दियों के सीज़न में सबके यहाँ गोभी खूब बनती है और सब बहुत मज़े ले लेकर खाते हैं, बहुत टेस्ट से खाते हैं। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के डंठल की सब्ज़ी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, डंठल की सब्ज़ी मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोभी के डंठल की सब्ज़ी, जिसे हम फेंक देते हैं। ये मैंने यहाँ पर डंठल लिए, मैं आधा किलो डंठल लेकर आए थे। उसके ये हम ऊपर से इस तरह से छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना, ये जो मैं अलग कर रही हूँ देखिए काट के, इन्हें हम निकाल देंगे और बहुत ही पतली सी लेयर निकालेंगे। इसकी हार्ड लेयर इस पर रहने देंगे और पतली पतली सी इसके ऊपर से हटा देंगे हम। तो इस तरह से हम इसको पूरा पील कर लेंगे और हार्ड लेयर इस पर बनी रहेगी। ये छोटे छोटे से पीस मैंने निकाले, बहुत ही हमने इसको टाइटली नहीं पील करना है। और इसका ये नीचे का जो पार्ट होता है ना डंठल, वो बहुत हार्ड होता है, तो वो कुकिंग में टाइम बहुत लेता है, इसलिए हम उसे हटा देंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। अब हम इसको, अगर आपका डंठल मोटा है तो इसके 4 पीस कर लीजिए, और अगर मोटा नहीं है तो आप 2 कर लीजिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सही लगे। इसका ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये तो सॉफ्ट होता है, और ये इसके जो पीछे का पार्ट है ना, ये बहुत हार्ड होता है। तो ये जैसे मुनगा की फली बनती है ना, उसी तरह से खाया जाता है। मुनगा, सहजन की फली, हमारे यहाँ मुनगा की बोलते हैं, सहजन की फली की तरह से इसको खाया जाता है। ऊपर का पार्ट हार्ड और अंदर का इसका सॉफ्ट होता है। ये देखिए मैंने सारे डंठल को कट कर लिया। अगर इस तरह से कोई डंठल लंबा है, आप उसे 2 पीस में भी इस तरह बीच में से कट कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा है तो। मैंने सभी को इस तरह से, कुछ को 4 पार्ट में, कुछ को 2 में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ 4 आलू कट किए, कच्चे आलू इसी तरह लंबे लंबे, और 4 पीस में आलू को मैंने कट किया। इसके साथ आलू बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। यहाँ मैंने 4 स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें हम ये डंठल को फ्राई करेंगे। एक साथ सभी डंठल को डाल दिया है। इन्हें फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगे मुझे, और इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी लेयर आ जाए, बस हमने इसे इतना फ्राई करना है। 50 to 60% तक ये कुक हो जाए। ये देखिए इसके ऊपर ये लेयर आ गई है ना, बिल्कुल लाइट सी गोल्डन लेयर आ जाए, इतना ही फ्राई करना है बस। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाता है फ्राई, 4 से 5 मिनट में ये बहुत आराम से फ्राई हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। अब हम इसी तरीके से इन सभी को निकाल लेंगे और आलू भी अपने फ्राई कर लेंगे। उन्हें भी हमें बस इतना ही फ्राई करना है कि उसके ऊपर भी एक हल्की सी गोल्डन लेयर आ जाए। सभी आलू मैं एक साथ में डाल दे रही हूँ और सभी को एक साथ में मैं फ्राई कर लूँगी। इसे भी 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ये फ्राई हो गए। इसके ऊपर भी हल्की सी गोल्डन लेयर आ गई है, और हम इन्हें भी फ्राई करके इसी तरह से निकाल लेंगे। इसका भी कलर और लुक दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग से हो गए हैं। देखिए मैंने दोनों को फ्राई, देखिए बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं जूम अप करके। अब ऑयल ज़्यादा था, मैंने निकाल दिया है थोड़ा, सिर्फ 2 स्पून रखा है। इसमें मैंने हींग, जीरा, 4 लौंग और 8-10 काली मिर्च रख डाली है, और 2 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च, 1 तेज़पात का पत्ता, और क्रश किए हुए जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, और क्रश किया हुआ सूखा वाला खड़ा धनिया, वो 1 स्पून डाला है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने 2 प्याज को फाइन चॉप करके डाला है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप केवल यहाँ पर अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 3 टमाटर ऐड कर देंगे। इन्हें भी मैंने चॉप किया है चॉपर में। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी प्यूरी पसंद नहीं आती है। ये बहुत ही इस तरह से इसके जो पीसेस दिखते हैं ना, टमाटर के चंक्स जो आते हैं मुँह में, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने इसे चॉपर में चॉप किया, और अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए इसमें बिल्कुल आधा टीस्पून मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। टमाटर है तो नमक से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, मशी हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया। हम यहाँ मसाले ऐड कर रहे हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, सभी 1-1 टीस्पून है।
और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसमें तीखापन नहीं होता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे। इन सभी को ऐड किया। यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच पानी, लगभग आधा कप करीब पानी ऐड किया, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और देखिए कितनी बढ़िया से मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल रिलीज़ कर दिया और हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसमें अपने जो फ्राई करके हमने आलू और डंठल रखे ना, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अपनी ग्रेवी में कोट कर लेंगे। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं आप, केवल डंठल की भी सब्जी आप बना सकते हैं। लेकिन आलू के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने आलू ऐड किया। देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इन्हें कोट कर लिया। अब आप ग्रेवी के लिए जितना भी पानी रखना चाहते हैं उतना पानी इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये सब्ज़ी पूरी, पराठा, फुलके, चावल सभी के साथ में अच्छी लगती है। तो आप अपने हिसाब से जितना पानी चाहें उतना ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ध्यान है ना, अभी तक नमक ऐड नहीं किया था मैंने, तो अब सब्जी का हमें पूरा पता चल रहा है यहाँ पर कितनी ग्रेवी है, कितनी सब्जी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद में इसे हम बॉईल होने देंगे। अब देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, बॉईल हो चुकी है। मुझे इसी तरह से बनानी थी। गरम मसाला ऐड कर देंगे जब हमारी सब्ज़ी बन जाएगी, गरम मसाला डालेंगे और इसे धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देंगे। लास्ट में धनिया पत्ती ऐड करेंगे। देखिए लग रही है कितनी टेम्पटिंग सी, मुंह में पानी आ रहा है ना। वाह, देखिए सब्ज़ी कितनी गजब लग रही है, एकदम मस्त वाली फीलिंग दे रही है। देखते से ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप कब बना रहे हैं फिर डंठल की सब्ज़ी? अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से बनाइए। मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।